एग्जाम्पल और लाइव एग्जाम्पल देख करके क्लास में पढ़ाई करते हो, फिर आपको मजा आता है और सारी चीजें आपको समझ में आती है। और केवल मैं ही नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसके साथ साथ बहुत सारे टीचर हैं, जैसे डॉक्टर आरवी सर भी आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। और क्या इस बैच में मिलने वाला है, तो इस बैच में आपको बेटा बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, है ना। इस बैच में आपको बहुत सारा चीज मिलने वाला है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको पता ही है, ठीक है, कि कितने अच्छे तरीके से डेली क्लास चल रहा है। ठीक है। और जो बच्चे अभी बैच नहीं बाई किए हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि हम बाई करेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे का मन बना लिए हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं नहीं ऐसा ही रोज रोज फ्री क्लास चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर बस ये चीज अब हर संडे या 3 दिन में जो नए बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, जो जो हमारे पास नए बच्चे अभी जुड़ते जा रहे हैं, तो बेटा बस हम उनके लिए अभी ये हर संडे, ठीक है, उनको अपने संस्थान के बारे में, उनको डिसेंट स्टार पे कैसे पढ़ाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में बस बताने के लिए अब हम बैच ये इस तरीके का हम हर 2 दिन पे 3 दिन पे क्लास रखेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो कोर्स के बारे में जान सकें, अच्छे से समझ पाए और इस कोर्स के अंदर में बेटा जुड़ पाए। ठीक है। तो अब कोई भी डेमो क्लास, कोई भी फ्री क्लास कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो 2 दिन मैंने डेमो क्लास लिया है, ठीक है, उससे आप सभी को अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। जिसको समझ में आ गया वो पेड बैच में आ चुका है। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं बुरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं है। जो सोच रहा है उसको सोचने दो, पूरा उम्र बीत जाएगा। अभी तक आप क्लास 9th में थे, कक्षा 9 में थे तब भी सोचे, 10th में गए, 10 में गए तब भी सोचे, 11वीं में गए तब भी सोचे, अब 12वीं में आप आ गए हैं, बस आपके पास 1 साल मौका होता है, तब भी आप अभी क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। तो जो सोच रहे हैं बेटा वो ऐसे ही सोचते रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी सोचा ही नहीं कि अपनी परिस्थिति को कैसे बदलना है। ठीक है। पहले हम अपनी मन स्थिति को बदलते हैं। मन स्थिति मतलब कि पहले हम अपने दिमाग की स्थिति को बदलते हैं, फिर जा करके हमारे जीवन में हमारी परिस्थिति बदलती है। कोई भी चीज 2 बार होती है, याद रखिएगा बेटा। कोई भी चीज इंसान के लाइफ में ना, हर एक चीज 2 बार होती है। एक हमारे दिमाग में होता है और दूसरा रियल लाइफ में होता है। ठीक है। तो जो चीज आपके पहले दिमाग में क्या आया, आपने इंस्टाग्राम पे आया, आप एडवर्टाइजमेंट आया, आपने रील स्क्रॉल कर रहे थे, देखा कि अच्छा हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक, तो आपने क्या किया, हमसे क्वेरी किया, हमारे बैच में इनरोल हुए। ठीक है। फिर आप हम हमारे बैच में आकर के इनरोल हो गए। ठीक है। तो पहले कोई भी चीज आपके दिमाग में आता है, आपके दिमाग में क्या आया कि हाँ भाई हमें पढ़ना है, पर यहाँ पर आप पर आकर के आप क्या करते हो, एक्चुअल में पढ़ाई नहीं करते हो, आप बस हिट एंड ट्रायल लेते हो कि देखना भाई यहाँ पे कुछ मिल जाएगा क्या फ्री में, यहाँ पे भी कुछ मिल जाएगा क्या फ्री में। फ्री की दी हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं बताता हूँ बेटा, फ्री की दी हुई चीज की ना कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर मैं आपको रोज आके ऐसे ही आपको फ्री में यहाँ पे पढ़ाने लगूँ ना, तो मुझे पता है आज 10 लोग पढ़ रहे हैं, चाहे 15 लोग अभी सेशन में जुड़े हैं, बाद में ये धीरे धीरे 1 2 हो जाएंगे, कोई नहीं पढ़ने वाला है। ठीक है। क्योंकि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं, आप बताओ बेटा यूट्यूब पे कितने सारे चैनल है, यूट्यूब पे पता नहीं कितने सारे चैनल हैं। ठीक है। क्या वो हिंदी मीडियम का बैच नहीं चलाते हैं, बताओ आप। क्या वो हिंदी मीडियम का बैच नहीं चलाते हैं, सब हिंदी मीडियम का बैच चलाते हैं। सब कोई पढ़ाता है कि नहीं, हो सकता है वहां पे हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो पढ़ाते हैं। ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे सर हैं, मैम हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर क्या आप अभी तक पढ़ लिए उनसे, क्या आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा उनसे, 10वीं में पढ़ा उनसे, 11वीं में पढ़ा उनके, नहीं पढ़ाना, तो अब क्या गारंटी है कि आपको लगता है कि आप उनसे पढ़ लोगे। ठीक है। और ये बैच किस लिए बनाया गया है कि जैसे आप सभी अपना कैमरा ऑन किए हो, मैं आप सभी को क्या कर रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। आप सभी के मन में एक डर है कि हाँ यार सर हमें देख रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मैं ही देख रहा हूँ। अगर मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो ये जो पीछे हमारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तपन बैठे हैं, प्रशांत बैठे हैं, ऋषभ बैठे हैं, ये जितने भी लोग बैठे हैं, मैम बैठी हैं, ठीक है, सारे लोग आपको देख रहे हैं कि कौन बच्चा इस समय क्या कर रहा है, कितनों ने कैमरा ऑन किया है, कौन कॉपी पेन लेकर के नोट करता है। ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद सब कुछ मेरे पास आता है। ठीक है। तो ये इस बैच का खासियत है। जब बेटा आप हमारे साथ, जब आपको लगता है ना कि आपके सर पे कोई बैठ गया है कि और कह रहा है कि चलो पढ़ो, जब तक 1 घंटा पढ़ोगे नहीं तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। ठीक है।
तो कुछ इस तरीके का इस बैच में होने वाला है कि 40 मिनट तक आपको हमारे साथ रोज बैठ के पढ़ना ही है, और वो भी मन से पढ़ना है। ठीक है। और 40 मिनट के बाद हम डाउट सेशन लेते हैं, आप सभी से बात करते हैं, आप सभी को कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो। ठीक है। तो इसमें कुछ मिल रहा है, और वो भी इतने कम प्राइसेस में। तो बच्चों मैं बार बार यही बोलूंगा कि ये जो क्लास 12th है आपका, ठीक है, बस आपके पास 1 साल है। ठीक है। इस 1 साल में या तो आप अपना भविष्य को बना लो, या तो जैसे गधा थे ऐसे गधा पूरा जिंदगी रहो। ठीक है। बस 1 साल होता, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमसे पढ़ो, आप कहीं भी पढ़ो, आप XYZ प्लेटफॉर्म पे पढ़ो। ठीक है। आपको लगेगा कि सर आप यहाँ पे अपना बैठ के कोर्स बेचने आए हैं। ना भाई, यहाँ पे कोई भी कोर्स बेचने नहीं। भाई मेरा ऑफलाइन सेंटर में 200 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे पढ़ते हैं। कभी मैं आप सभी को, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़े हो तो आपको दिख रहा होगा कितने प्रमोशन चलते हैं। 9th का बैच चल रहा है हमारा, CBSE का बैच अभी ऑनलाइन चल ही रहा है। ठीक है। ऑफलाइन में हमारे 200 बच्चे हैं, ना जाने कितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं। एक एक बच्चे को फीस ऑफलाइन में बेटा 10-10 हजार रुपए लेते हैं। कितने लेते हैं? एक एक घंटे पढ़ने के लोग हमें 10-10 हजार रुपए देते हैं। तो आप जोड़ लो कि अगर हमसे 10 बच्चा ही पढ़ रहा है तो कम से कम महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए आराम से आ जाएंगे। तो हमें ये सब नहीं करना है। अभी हमने क्या किया, जब हम बेटा कोर्स से शुरू कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, जब है हम एक कोर्स का प्लान कर रहे थे तो मेरे दिमाग में कुछ बात था। इस कोर्स का जो प्राइस था हमने बहुत ज्यादा रखा हुआ था, लगभग 6 हजार के करीब में रखा हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे घटना घटा, कुछ बच्चों से हमारी बात हुई तो हमें पता चला कि यार वो तो ऐसे मजदूरी करते हैं। ठीक है। वो 1 हजार भी देने के लिए ना बहुत मेहनत से हमें दे रहे हैं। तो हमें लगा कि अच्छा लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 10 बच्चा है। ठीक है। ऐसे कम से कम 50-60 बच्चों के हमारे पास फोन आए। फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात समझ में आया कि यार अगर इन बच्चों को कोई नहीं पढ़ाएगा ना, तो ये बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। इन बच्चों को गाइडेंस का, मार्गदर्शन का सबसे ज्यादा जरूरत है। पैसे तो हम कमा ही लेंगे यार, डॉक्टर है क्या, डॉक्टर नहीं पैसा कमाता है? डॉक्टर को कोर्स बेचने की जरूरत है? हाँ, डॉक्टर है यार, पैसा तो हम कमा ही लेंगे, कहीं ना कहीं से कमा लेंगे। यहाँ पे जो मैं 1 घंटा अपना खर्चा कर रहा हूँ, इस 1 घंटे में मैं कहीं और दूं तो मेरे 10-20 हजार आराम से बनेंगे। ठीक है ना। पर ये जो देश के बहुत सारे पिछड़े लोग हैं जो यार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनको अच्छा शिक्षा नहीं मिल सकता है, ये सब चीज उनके लिए है बेटा। और आप सभी 9th 10th 11th 12th पढ़ते पढ़ते अभी किस क्लास में आ गए हो? क्लास 12th में आ गए हो, कक्षा 12 में आप आ गए हो। और यही बेटा यकीन मानो कि जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आप क्लास 12th में पढ़ाई नहीं किए, अगर आप क्लास 12th में पढ़ लिख के अच्छा इंसान नहीं बने, समझदार नहीं बने ना, तो ये जो दुनिया है इतनी फ्रॉड है, इतनी फ्रॉड है, इतना लूटेगी आपको, आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि मैं कहाँ कहाँ से लूटा जा रहा हूँ। ठीक है। तो बेटा पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य यही होता है ना कि हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो हमारे दिमाग का विकास है, ये हो पाए। ठीक है। तो इसीलिए ये जो क्लास 12th है इसको बेटा कोशिश करो कि जितना बेस्ट बना सकते हो उतना बेस्ट बनाओ। ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस कोर्स में आओगे तो बहुत अच्छा कर लोगे, बोर्ड में 100% पा जाओगे, टॉपर बन जाओगे। ठीक है। कोई जरूरी नहीं है। पर एक बात की जो गारंटी है कि क्लास 12th के लेवल पे, क्या, क्लास 12th के लेवल पे बेटा आप जो भी परीक्षा दोगे, यहाँ पे आप जो भी परीक्षा दोगे, इस बात की गारंटी है कि जो बच्चा यहाँ पे पढ़ लेगा, डिसेंट स्टार के को पूरे मन से फॉलो करेगा, उसका ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जो नहीं निकलेगा। ठीक है ना। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि जो नहीं निकलेगा। इसीलिए बेटा यहाँ पे लिखा भी हुआ है और मैं बार बार बोलता भी हूँ कि आज का ही मेहनत आपके आने वाले भविष्य को तय करेगा। अगर आप 1 साल दे देते हो ना, तो आपके जो जिंदगी के 100 साल है ये आपके सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप 1 साल मेहनत कर लेते हो केवल क्लास 12th में, वो भी मन लगा करके, तो आपकी जिंदगी के बेटा 100 साल सुधर जाते हैं। हो सकता है आपके पापा किसान हो सकता है आप मजदूरी करते हो सकता है आप कुछ भी करते हो। ठीक है। पर अगर आप सही डायरेक्शन, बाकी जगहों पे और हमारे में अंतर बस यही है कि मैं आपको एक सही दिशा दिखा सकता हूँ। ठीक है ना, कि कैसे कैसे पढ़ना होता है। जैसे आप लोग हैं, हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोगों के पापा किसान होंगे। अच्छा, किसके किसके पापा किसान है? मेरे भी पापा किसान है, तो कमेंट में 1 लिख दो। जिसके जिसके पापा किसान है कमेंट में 1 लिख दो। जिसके जिसके पापा किसान है कमेंट में एक बार 1 लिख दो। ठीक है भाई, बहुत मेरे भी पापा किसान है, हमें शर्म नहीं आता है कहने में कि भाई मेरे पापा किसान है। ठीक है। हमारे पापा किसान है तो क्या हुआ, हम तो डॉक्टर बन गए ना। हाँ, कैसे बने? हमने तो मेहनत किया और जी तोड़ मेहनत किया।
दिन रात मेहनत किया, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीज था बेटा, क्या चीज था मैं आपको बताता हूँ। बस एक चीज था मेरे दिमाग में कि ये जो आज मेरे जो जो मैं ईयरफोन लगा के पढ़ रहा हूँ ना, ये जो मेरे हाथ में आज ईयरफोन है, जिस ईयरफोन को मैं लगा के पढ़ रहा हूँ, इस ईयरफोन को एक दिन मैं इस स्टेथोस्कोप में बदल दूंगा। क्या करूंगा, इस ईयरफोन को बेटा मैं एक दिन अपने इस स्टेथोस्कोप से रिप्लेस कर दूंगा, बदल दूंगा। बस यही चीज दिमाग में था, और यही दृढ़ संकल्प, यही जोश और यही जुनून, क्या किया, इसको मैंने डिसिप्लिन मतलब अनुशासन में लाया। ठीक है ना, एक सही डायरेक्शन चुना कि कैसे पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। अब एक कौन बताया हमें कि कैसे पढ़ना होता है? पहले जमाने में यूट्यूब भी नहीं था, ऐसे कोई समझाने वाला नहीं था। बहुत भटकते भटकते कोई मिल गया, कोई टीचर मिल गया, उन्होंने समझा दिया कि आदर्श बेटा ऐसा ऐसे पढ़ना होता है। बस हमने क्या किया, अनुशासन में रह करके, ठीक है, अंडर में रह के सर के बहुत अच्छे से पढ़ा, मेहनत किया, उनके गाइडेंस में हमेशा रहा, फिर जा करके आज जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरा जो कॉलेज का समय होता नहीं, पूरा खत्म भी नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। अभी मेरे कॉलेज का जो बेटा पूरा समय है खत्म भी नहीं हुआ। अभी हमारे कोर्स में 1 से 1.5 साल बाकी है, पर मैं आज बहुत अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जो हमारे पुराने जो डायरेक्शन थे, जो हमारे टीचर ने सिखाए थे, और जो अनुशासन, अनुशासन में बेटा अगर जो बच्चा आ गया, वो जिंदगी में कुछ भी कर लेगा। ठीक है, हमें भी नहीं पता है, देखो अभी हमने क्या किया है, हमने अभी ये कोर्स की शुरुआत किया है, हमारे पास अभी बहुत बच्चे ज्वाइन भी नहीं हुए हैं, ईमानदारी से बताऊं तो। ठीक है, पर इंक्वायरी भर भर के आती है। ठीक है, दिन भर हम इंक्वायरी डील करने रह जाते हैं। यहाँ पे मैम बैठी है, कभी मैं आपसे मिलवा दूंगा। दिन भर मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज चलता रहता है। पर लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वेबिनार में आएंगे नहीं, मतलब इस तरीके से सेशन में आएंगे नहीं। उन्हें लगता है अरे बस ज्ञान ज्ञान पे ज्ञान, ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं। ये सब फालतू का बेटा, फालतू का कुछ भी नहीं होता है। ये जो 1 घंटा मैं आपको सामने बोल रहा हूँ ना, चिल्ला रहा हूँ, भोंक रहा हूँ ना, ये चीज हमारे एक्सपीरियंस से आया है। कहाँ से? एक्सपीरियंस से। ये जो पिछले 6 साल के अनुभव है, ये चीज आपको फ्री में मिल रहा है ना। तो गाइडेंस की वजह से आप क्या हो पाओगे, सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, और मुझे पता है अभी भी जितने लोग हैं, इसमें से कई लोग से सर पूछते हैं, सर कितना घंटा पढ़ाएंगे? ठीक है, कितना? भाई ये बताओ, तुम 8 घंटा पढ़ो, या 9 घंटा पढ़ो, या 10 घंटा पढ़ो, इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं सही बताऊं, कभी भी टाइम से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, मतलब होता है, मतलब होता है, पर उतना ज्यादा मतलब नहीं होता। और बेटा टाइम से मतलब कब होगा? टाइम से मतलब कब होगा मैं बताता हूँ। टाइम से मतलब तभी होगा जब आप रियल में पढ़ाई करोगे। ठीक है, पता चला आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि किताब कॉपी खोल करके तो भैया बैठ जाएंगे। ठीक है, पर क्या वो एक्चुअल में 2 घंटा अगर किताब कॉपी खोल करके बैठे हैं तो पढ़ाई करते हो क्या? नहीं करते हो ना। आपके दिमाग में क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे थॉट आते रहेंगे, मतलब बहुत सारे विचार, कभी कुछ कभी कुछ, पढ़ने बैठे फिर कुछ याद आ गया, अरे ये वाली बात उसने ऐसा बोला वैसा बोला, तो इसमें क्या करते हो आप, अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हो। अगर बेटा आप 2 घंटा पढ़ने बैठते हो, कितना घंटा, अगर आप 2 घंटा पढ़ने बैठते हो ना, तो अगर मैं सही बताऊं तो मिला जुला करके आप 15 से केवल 20 मिनट की पढ़ाई करते हो। बाकी समय आप किताब कॉपी के साथ फालतू में बैठे रहते हो। क्या बोला? बाकी समय आप किताब कॉपी के साथ ना फालतू में बैठे रहते हो। लेकिन जब कोई आपको देख रहा होता है, जब आपको लगता है कि हाँ भाई कोई हमें सुन रहा है, देख रहा है, जो ये आप 1 घंटा हमें सुन रहे हो ना, आप यकीन मानो कि ये आप 1 घंटा लगातार हमें सुनोगे। ठीक है ना, इसमें कोई भी बट की बात नहीं है कि आप 1 घंटा हमें सुनोगे नहीं। इसी तरीके से जब आप हमारे, हम लोग हमारा क्लास मैक्सिमम हम बहुत ज्यादा क्लास नहीं चलाते हैं, 2 घंटे की क्लास चलाते हैं। कितने घंटे की? तो हम 2 घंटे की क्लास चलाते हैं। 1 घंटा बायोलॉजी चलेगा, और 1 घंटा या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, इन दोनों में से कुछ ना कुछ बेटा चलने वाला है। ठीक है, तो हम ऐसे ही चलाएंगे। और ये जो 2 घंटा आप बेटा पढ़ोगे ना, ये आपके लगभग 4 से 5 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। ये जो हम 2 घंटा आपको पढ़ाएंगे ना, ये 4 से 5 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। आप देखते हो 40 मिनट मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, 40 मिनट मैं आपको लगातार पढ़ाता हूँ। तो जब बैचेस चालू हो जाएंगे तो उसमें 40 मिनट नहीं, हम 1 घंटा, 1 घंटा 10 मिनट ऐसे लगातार हम पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर जाकर के आप सभी बच्चों के डाउट सेशन लिए जाएंगे। इसी तरीके से आप सभी को अभी क्या क्या प्रॉब्लम होता है?
कि आपको बहुत ज्यादा सिलेबस आपको बहुत बड़ा लगता है कि भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, पता नहीं कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ बच्चे यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, अगर मेरे ऑफलाइन के बच्चे रहते तो आपको बता देते कि 2 महीने में, केवल 2 महीने में, और ये कोई ऐसा नहीं है कि झूठ है, केवल 2 महीने में 60 दिनों में, जब आप एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे तो उसमें लिखा होगा 60 डे बायोलॉजी रेस्क्यू प्रोग्राम। ठीक है, केवल 60 दिन में बेटा पूरा का पूरा हम बायोलॉजी खत्म कर देते हैं। जो आपकी कक्षा 12वीं की जो बायोलॉजी का है ना सिलेबस जितना भी है, पूरा केवल 60 दिन, ज्यादा नहीं, 60 दिन में पूरा बायोलॉजी खत्म करा दिया जाता है। ठीक है, बस मेहनत यहाँ पे बैठ के अगर आप करो तो 60 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर सीरियस बच्चे मिल जाएं, पढ़ने वाले मिल जाए, कोर्स में आ जाएं, तो 60 दिन के अंदर में पूरा बायोलॉजी एक एक चीज। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, लगभग 8 से 10 हजार हम आपको क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए, केवल इसी 60 दिन में आप पूरा कर लोगे। ठीक है, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, सर हम पढ़ते हैं बायोलॉजी पर इतना एग्जाम्पल है, कीटाणु के नाम है, पता नहीं क्या क्या नाम है, हमको नाम ही नहीं याद रहता, भूल भूल जाता है। तो बेटा नाम तभी याद होगा जब आप एक स्पेशल ट्रिक से पढ़ोगे, आप एक स्पेशल टेक्निक से पढ़ोगे। और वो ट्रिक और टेक्निक किताबों में थोड़ी होता है भाई, वो ट्रिक और टेक्निक किताबों में नहीं मिलेगा। वो ट्रिक और टेक्निक कौन बता पाएगा? आपको आपके टीचर ही बता पाएंगे। जो टीचर बेटा आपको पढ़ा रहे हैं वही बता पाएंगे। और डिसेंट स्टार पे एक एक चीज हम पढ़ाते नहीं। डिसेंट स्टार पे तो खास बात यही है कि हम पढ़ाते नहीं है, हम सीधे रटाते हैं। ठीक है ना, हम आपको पढ़ाते ही नहीं है, हम सीधे रटाते हैं। और कैसे रटाते हैं? तो समझाकर। कैसे रटाते हैं? समझाकर। इस तरीके से आपका क्लास चलेगा कि आप सारा चीज आप यही समझ समझ के एक एक चीज बेटा रट लोगे, है ना, समझ समझ के एक एक चीज रट लोगे। ठीक है, जो होता है ना एनसीईआरटी लोग बोलते हैं ना घोल के पी जाना, दैट इज जो कि होने वाला है यहाँ पे, कि आप एनसीईआरटी को एकदम बेटा यहाँ पे घोल करके ना पी जाने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे डाउट पूछने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपको डाउट पूछने वाला भी मिल रहा है। पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। भाई आपको लिखना ही नहीं आता है, आप टेस्ट देते ही नहीं हो, आपको समझ में ही नहीं है कि जैसे मान के चलो मैंने बोल दिया कि कोशिका क्या होती है, जैसे मैं कोशिका भी पिछले बैच में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोल दिया कोशिका क्या होता है, आप पता नहीं क्या फालतू फालतू लिखते हो एग्जाम में जा करके। कहाँ से एग्जामिनर नंबर देगा? एग्जामिनर पागल थोड़ी है कि आपको नंबर दे देगा। ठीक है ना, तो उसको हर चीज को बेटा लिखने का एक तरीका होता है, आपको उस तरीके में लिखना होता है, और जब आप उस तरीके में बेटा लिखोगे तभी आपको नंबर मिलता है। ठीक है ना, और क्या कॉन्फिडेंस की आपके अंदर में कमी हो सकती है? कॉन्फिडेंस कि भाई एग्जाम में जा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन सर ऐसा भी होता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं। तो ये चीज कहाँ से आता है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो टेस्ट से आएगा। और आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं कि हाँ आप सही पढ़ रहे हो, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। और मैं क्लियरली बोलता हूँ, ये जो छोटे मोटे टीचर होते हैं, जो बाजारू टाइप के लोग होते हैं ना, ये बिल्कुल भी बेटा आपको कुछ भी बताने वाले नहीं है। अगर आप इनसे पढ़ भी लेते हो ना, तो ना कोई डिग्री है ना कुछ है, बस फालतू का आपका पैसा बर्बाद होगा, गलती सलती चीजें पढ़ोगे, गलती आधा अधूरा ज्ञान लोगे। ठीक है, और कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बेटा सच क्या है? सच क्या है? बस यही है कि ज्यादातर स्टूडेंट आप सब में जो अभी यहाँ पे हो इसीलिए पीछे हो कि आपका गलत स्टडी प्लान रहा है। आपका डाउट आज तक कोई क्लियर करने वाला नहीं, आपको कोई समझाने वाला नहीं, आपने कभी टेस्ट नहीं दिया, आपको कोई मोटिवेट नहीं करने वाला, आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है कि चलो बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पढ़ो। ठीक है ना, तो ऐसा जब कोई चीज मिलेगा तभी जा करके आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और मैं बोलता हूँ जो बच्चा बस ये सोच रहा है कि बस हमको पढ़ाई करना है, बस हमको पढ़ना है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, जो बच्चा बस ये सोच रहा है ना कि हमको केवल पढ़ाई करना है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लिख के ले लो, अगर तुम सोच रहे हो कि बस हम बोर्ड में किस तरीके से पास हो जाए ना, लिख के ले लो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो बेटा जिंदगी में, कुछ भी नहीं। एक सिंगल चीज भी तुम नहीं कुछ जिंदगी में कर पाओगे। ठीक है, हमेशा कोशिश करो कि हम टॉप करें। तुम कुछ भी करो, मैं बोलता हूँ ना, तुम कुछ भी करो। जैसे जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जो कोचिंग आते हैं पर वो नहीं पढ़ते हैं, उतना ज्यादा पढ़ने में मन नहीं रहता। बहुत सारी लड़कियां हैं या लड़के नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पर यकीन मानो कुछ चीजों में बहुत अच्छे हैं। जैसे एक बच्चा है, वो वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छा करता है। ठीक है ना, तो कुछ कुछ हमको वीडियो एडिटिंग भी मेरा करके देता है। मतलब कि आपके पास जो चीज बेटा आपको आता है, आप उसमें नंबर 1 होना है।
क्या होना है, जो चीज आपको आता है आपको उसमें नंबर वन होना है। हमेशा सोचो कि हम अपने फील्ड के मालिक कैसे बनेंगे, अपने चीज में नंबर वन कैसे बोलेंगे। जैसे मैं बायो पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको भी पता होगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, इस चीज को पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि मैं ऐसा उठ के मुंह हाथ धो करके कपड़ा पहन के चला आता हूँ सीधे, चलो भाई पढ़ाना है। हो सकता है आज मैं सीधे हॉस्पिटल से आकर के डायरेक्ट यहाँ पे कैमरे के सामने आकर के शुरू हो जाता हूँ, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था या फिर इसके पहले भी क्या करता था, बेटा एक एक चीज को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए 6-6 घंटे। सोचो तुम अपने एग्जाम के लिए 6-6 घंटे नहीं पढ़ते हो, मैं पढ़ाने के लिए 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे मेहनत करता था, फिर जा करके ये सब कुछ बना हुआ। आपको क्या लगता है कि जितना कुछ रूम है, इतने लोग पीछे बैठे हुए, इतना कुछ चल रहा है, ये सब अपने आप हो गया है? इसके लिए कम से कम 6 साल की मेहनत का नतीजा है, जो आपको बेटा फ्री में एकदम मिल रहा है और एकदम कम पैसे में मिल रहा है। तो इसको ग्रैब करो, समझ कर आपको पढ़ना होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है और एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें पढ़ना होता है, डाउट क्लियर करना होता है और कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होता है, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा चाहेंगे कि जो भी बच्चा डिसेंट स्टार पे पढ़ रहा है वो हमेशा टॉप की सोचे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हम बैच बनाएंगे वो टॉपर बैच बनाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स इस बैच में पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और बायो क्या मैं ही पढ़ाऊंगा ना भाई, मैं सारा चीज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बायो पढ़ाऊंगा, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा, ठीक है। मेरे बारे में तो पता हो ही हो गया कि मेरा नाम है डॉक्टर आदर्श पटेल और मैंने एक किताब लिखा हुआ, मैं लेखक भी हूँ बहुत सारी किताबों का, ठीक है। उसमें से एक किताब है डिसेंट बायोलॉजी, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाया हूँ, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। फिर लगा कि यार नहीं, हमें कुछ अपना करना है, ठीक है। अपना कुछ करेंगे, ठीक है। जो मैं सोचता था कि एक टाइम पे गरीब बच्चों को सपोर्ट किया जाएगा, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, तो उनको पढ़ाया जाएगा। तो फिर मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और जो चीजें मैंने बताया, ये 6 साल का जो भी अनुभव है या जो भी चीज मैंने पढ़ा पढ़ाया, ये सब कुछ आपको आपके लक्ष्य तक बेटा पहुंचाने में मदद करेगा। मैं आपको बस पीछे से क्या कर सकता हूँ, एक धक्का दे सकता हूँ कि चलो बेटा मैं तुमको धक्का दे रहा हूँ, यहाँ तक मैं तुमको पहुंचा के रहूंगा, पर आपको आगे आना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जैसे कि हम 1,000 रुपया का भी कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस तरीके के जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उनकी मदद मिले, ठीक है, देश का भविष्य सुधर है, ठीक है, आप सभी बच्चों को कोई पढ़ाने वाला मिले तो सपोर्ट करो बेटा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे सपोर्ट करना पड़ेगा, तो सर थोड़ा नीचे करिए ना, क्या भाई क्या थोड़ा नीचे करिए, अच्छा स्लाइड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी जैसे कि आप सभी को पता है 40 मिनट तक मैं पढ़ाता हूँ, फिर आप सभी से बात करता हूँ। तो इस 40 मिनट के बाद मैं आप सभी से बात करूंगा, मतलब 5 मिनट के बाद मैं आप सभी से फिर बात करूंगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है, तो बैचेज में आना है, पेड बैच में आना है, ठीक है। पेड बैच में आने से क्या होगा, ठीक है, आप सभी को जो छोटे छोटे बेटा सहयोग करते हो ना, इससे ये जो हमारे पीछे लोग बैठे हैं इनका घर चलता है, मेरा घर तो चल ही रहा है, हमको नहीं जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये जो पीछे काम कर रहे हैं ना, इनको, जैसे आपके पापा मम्मी कहीं काम कर रहे होंगे, आप कहीं काम करते हो, तो आप पैसे के लिए काम करते हो, तो जो ये पीछे हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है, मैम बैठी है, सर बैठे हैं, इनको भी बेटा अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इस पेड बैच में आओ। और कैसे सर सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, ग्रुप आप अपने किसी भी दोस्तों को शेयर कर सकते हो, ठीक है। शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ पे यार अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये बेटा मेरी लिखी हुई जो किताब है डिसेंट बायोलॉजी, ये किताब जो है मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये किताब तो ऐसे 9-10 के लिए है, लेकिन इसमें इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है कि मान के चलो जो 11 और 12 का बच्चा है ना, उसको भी उतना नहीं आता है, क्योंकि ये जो किताब है ये इंडिया ही नहीं विदेश के भी बच्चों का जो कुछ कुछ परीक्षा होता है तो उनको भी ध्यान में रख करके लिखा गया है। और ये पूरा इंग्लिश मीडियम का है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले आपके दोस्त हैं आप उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है, वो खरीद सकते हैं, ठीक है। इस किताब की जो प्राइस है ये लगभग 1,300 रुपया ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे है, पर हमसे अगर खरीदते हो तो ये चीज आपको लगभग 800 या 700 या 900 इसी के बीच में कुछ मिल जाएगा, जो उस टाइम पे डिस्काउंट रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है।
मतलब आपके 4 से 500 रुपए आपके दोस्त के बच सकते हैं। हमारे यहाँ क्या कैसे बैच चलता है, तो हम चलाते हैं बेटा पर्सनल अटेंशन बैच। मतलब जैसे कि आप अभी लाइव जुड़े हुए हो, आप हमको देख पा रहे हो, हम आपको देख पा रहे हैं, फेस टू फेस चीजें हैं। अगर मैं चाहूँ तो आपका माइक अनम्यूट करूँ तो आप बात कर सकोगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप क्लास में आते हो, आप हमसे 100% अच्छे से बात कर पाओगे, अपने डाउट पूछ पाओगे, पर्सनल गाइडेंस मैं आपको दूंगा। आपका हाथ पकड़ के एकदम बोर्ड तक लेकर के जाना है, आपके हर एक डाउट समझाए जाएंगे, रेगुलर टेस्ट होगा और आपका पूरा परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा। दूसरा चीज, बैच के क्या क्या बेटा फीचर हैं, तो आपको लाइव लेक्चर तो अभी जैसे मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। मतलब अगर आप नहीं कहीं देख पाए तो रिकॉर्डिंग मिल गया आपको। डेली डाउट का फीचर मिलेगा, आपके हमेशा टेस्ट होंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसका नोट, स्टडी मटेरियल, मतलब जितना भी कुछ आप सुने हो ना, सब कुछ इस बैच में आपको मिलने वाला है। ठीक है, और हमारी तरफ से बस यही एक चीज हो सकता है कि हम आपका कॉन्सेप्ट जो है कोशिश करें कि 100% हम क्लियर करते भी हैं, और आपका कॉन्सेप्ट 100% बेटा क्लियर होगा, और आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन मिलेगा। और आपका जो टेस्ट होगा उससे ही आपकी हम तैयारी मजबूत कराएंगे। और अगर आप फोकस रहोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, जो बच्चा मन से पढ़ेगा उसी का सपना, जो बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझेगा उसी का सपना साकार होगा। ठीक है, तो ये तो ऑफर लगभग खत्म ही हो गया है। ठीक है, कि पहले 10 बच्चों के लिए ये सब मिलेगा, लेकिन अभी भी जो बच्चे ज्वाइन करते हैं कोशिश करेंगे ये सारी चीजें उनको मिल जाए। ठीक है, और पूरे साल की जो तैयारी आपको पता है कितने रुपए में, केवल 999 रुपए में जो पूरे साल की तैयारी है, और इस बैच की वैलिडिटी जो है 1 साल तक होने वाली है। ठीक है ना, इसीलिए बेटा सीट लिमिटेड है, हम बहुत सारे बच्चों को नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, और हम बहुत सारे बच्चों को रखेंगे तो कुछ ना कुछ सब कोई बोलेगा तो हम सुन भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए सीट लिमिटेड है, बैच लिमिटेड है, और ये पर्सनल अटेंशन बैच इंडिया में कहीं नहीं चलता है। केवल और केवल डिसेंट स्टार पे अगर आपको मिल रहा है तो कोशिश करो कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि जो आज आप, मैं बार बार बोलूंगा कि जो आज आप बेटा मेहनत करोगे, इसी मेहनत के बलबूते पे ही सब कुछ कर पाओगे। अगर आप मेहनत नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटा हार मत मानो, कभी भी रुको मत जब तक कि आपके लक्ष्य हासिल ना हो जाए। और यकीन मानो, यहाँ पे जो भी बच्चा बैठा है अभी आज का सेशन अटेंड कर रहा है, आपने से बेटा सब कोई कर सकता है। आपको भी पता है पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट के लिए आप हमको मैसेज करोगे, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, इसी क्यूआर पे आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आज के बेटा बैच के बारे में रहा। ये सब कुछ किसके बारे में रहा, आज के बैच के बारे में। तो जो बच्चे अभी बैच ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और जो बच्चे अभी बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वो बैच ज्वाइन कर लें, ताकि उनकी भी पढ़ाई हम जल्दी से जल्दी शुरू करा सकें। अभी बेटा टाइम खत्म होने वाला है,